जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 15 से 20 मार्च तक जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आपके 5 दिन में 5 से 6 दिन में 12-13 शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उस शिफ्टों के प्रश्नों के साथ साथ उसी के आधार पर कुछ अन्य प्रश्न लेकर आए हैं जो कि अति संभावित रहेंगे आपकी पटवारी परीक्षा के लिए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें जब वीडियो पसंद आए। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और जो पहला प्रश्न है ये ज्यों का त्यों आपका पेपर में पूछा भी गया है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को, मरकरी को, कॉपर को, आयरन को। बताइए। तो आप अच्छे से जानते हैं जो कि किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है, तो आप कहेंगे कि सोडियम को, जो है सोडियम को आसानी से चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है कौन है? सिल्वर है, लेड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। तो विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक है वो आप जानते हैं सिल्वर यानी कि चांदी है। कौन है? चांदी। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है। सोडा वाटर में अगर नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? क्षार, अम्ल, उदासीन, उपरोक्त सभी। तो देखिए, एक प्रश्न आया था कि जब लवण और क्षार को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो वहाँ पर आंसर था आपका लवण और पानी। उसी आधार पर यहाँ पर थोड़ी से नाम बस चेंज कर दिए हैं कि सोडा वाटर को और नींबू के रस को। तो सोडा वाटर होता है कसैला, नींबू का रस होता है खट्टा, यानी कि एक क्षार है और एक अम्ल है। अगर दोनों को मिलाएंगे तो क्या आपका बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो सोडा वाटर में जो है होता है क्या? क्षार। क्या होता है? क्षार। अगला प्रश्न है कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह कटे हुए सेब का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? बताइए जल्दी से। कटे हुए सेब का रंग भूरा हो जाता है क्यों? क्योंकि जो है कटा हुआ सेब किसके साथ? आयरन ऑक्साइड के साथ क्रिया करके, किसके साथ? आयरन ऑक्साइड्स के साथ क्रिया करके जो है भूरा रंग बना लेता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है चूने के पानी में मिलाने वाली कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हाइड्रोजन की, हीलियम। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आप अच्छे से जानते हैं चूने में पानी मिलाने पर जो है आपकी कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है आपका वो है हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? ये प्रश्न हो सकता है पूछा गया हो, लेकिन अभी पूछा जरूर जाएगा कि हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? लासोन, पोटेशियम, कार्बन, आयरन। बताइए, हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो आप अच्छे से जानते हैं हरी मेहंदी में क्या पाया जाता है? लासोन। क्या? लासोन, ऑप्शन नंबर ए, जिसके कारण वह लाल हो जाती है। अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का अलग होना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। क्या होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में? तो ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जो है आपके क्या होते हैं? जुड़ते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना इसमें सम्मिलित होता है। क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? जो है इसमें आपका कुछ मिस्टेक है, एक मिनट। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित, आगे जोड़ लीजिए आप अम्ल। अम्ल जो है अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? अम्ल। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को जो है आपके किस रंग में परिवर्तित करता है? लाल में। और क्षार लाल लिटमस पेपर को किस में परिवर्तित करता है? नीले में। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्षार लाल लिटमस को करता है, तो अभी बताया है कैसा करता है? क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कटे हुए सेव का भूरा होने के कारण सेव में क्या उपस्थित होता है? कटे हुए सेव का भूरा होने के कारण है सेव में उपस्थित कैल्शियम, जिंक, आयरन, आयोडीन। सेव में क्या उपस्थित होता है जिसके कारण वो भूरा हो जाता है? तो सेव में उपस्थित होता है आयोडीन, जिसके कारण वह भूरा हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है। कौन सी जंतु प्रजाति जो है विलुप्त है? डोडो पक्षी, कौआ, हाथी, टाइगर। तो आप जानते हैं कि जो है विलुप्त प्रजाति कौन सी है? आपकी डोडो पक्षी। अगला प्रश्न है, कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन मतलब कि शरीर से जनन करने की क्षमता किसमें होती है? शरीर के मतलब किसी भी अंग से, यानी कि अपनी ऊपरी बॉडी से। कायिक जनन कौन करता है? आलू, गेहूं, नीम, मटर। कौन करता है? तो देखिए, जो है मटर तो बीज से जनन करती है, बीज से, और नीम के भी बीज होते हैं, गेहूं के भी जो है बीज होते हैं, लेकिन आलू के बीज नहीं होते। आलू का जो है पूरा का पूरा आलू लगाया जाता है और उसके शरीर से, उसकी जो गोल गोल काया होती है, उससे आंखें सी निकली होती हैं जिनसे अंकुरण होता है, यानी इसी को कहा जाता है क्या? कायिक जनन। तो जो है कायिक जनन जो होता है किसमें होता है? आलू में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नर और मादा में युग्मक के संयोजन को कहते हैं। नर और मादा में युग्मक के संयोजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? परागण कण, निषेचन, मुकुलन या बीजाणु। तो नर और मादा जब युग्मक मिलते हैं, आनुवंशिकी से प्रश्न है, तो उस प्रक्रिया को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? निषेचन। नर और मादा के युग्मक जब संयोजन करते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प है, कौन है एक लिंगी पुष्प? मक्का, सरसों, गुलाब या पिटूनिया। एक लिंगी पुष्प कौन सा है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो एक लिंगी पुष्प है वो कौन है? मक्का। कौन है? मक्का। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपने अभी अभी तो पढ़ा मक्का एक लिंगी है, ठीक है। इसके बाद ककड़ी, पपीता, सरसों, कौन सा है द्विलिंगी बताइए? तो द्विलिंगी जो पुष्प है आपका वो है कौन? इसमें सरसों इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन? सरसों, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है कितनी? 70%, 90%, 100%, 45%। रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो जो रक्त प्लाज्मा है उसमें जल की मात्रा आपकी कितनी देखने को मिल जाती है? आपको 90% तक देखने को मिल जाती है रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा। अगला प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये कितनी बार धड़कता है? लगभग 100 बार। कितनी बार? 100 बार। लगभग वयस्क जो व्यक्ति है का हृदय 1 मिनट में लगभग 100 बार धड़क जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बिंबाणु, पल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल आरबीसी के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न यहीं से पूछा गया था कि श्वेत रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पर आपने टिक लगाया था डब्ल्यूबीसी, लेकिन यहाँ पर पूछा लाल रक्त कणिकाएं तो आरबीसी, ठीक है। रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। और आरबीसी का जीवन काल जो है रक्त का जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको अच्छे से बताया था 120 दिन और इसका 4 से 6 दिन, ठीक है। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? एनीमिया रोग होने से शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? रक्त में हीमोग्लोबिन की, विटामिन की, जल की या फिर खनिज लवणों की। एनीमिया रोग होने पर किस चीज की कमी हो जाती है बताइए? तो जो एनीमिया रोग होता है उसमें रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है एनीमिया रोग के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काट लेता है तो उसे कौन सा रोग होता है? जब मादा एनाफ्लीज मच्छर काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो ये प्रश्न भी ज्यों का त्यों आपका 19 मार्च की जो है शिफ्ट में पूछा गया था। एड्स होता है, कैंसर होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है। तो आपको अच्छे से याद है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। और मलेरिया मच्छर से होता है, इसके लिए जो है 1902 में किसने? रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए? क्योंकि उसने बताया था कि मलेरिया जो रोग है वो मच्छर के द्वारा होता है।
अगला प्रश्न है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। चर्म रोग के उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? रेडियो सीसा का, रेडियो कोबाल्ट का, रेडियो फास्फोरस का या रेडियो आयोडीन का? बताइए, चर्म रोग के उपचार में किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप का प्रयोग कौन सा है? तो जो चर्म रोग में प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है रेडियो फास्फोरस का। किसका? रेडियो फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या हो जाता है? का आकार बढ़ जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, का आकार छोटा हो जाता है, की संख्या घट जाती है? बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या हो जाता है? बताइए, किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं? तो जो है अधिक ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए आरबीसी की संख्या जो है बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा? उससे होगा कि जो है अधिक ऑक्सीजन के संवहन करने के लिए ये कारगर हो जाएंगी। तो जो अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तब आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? निकिल, जस्ता, क्रोमियम, सीसा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? क्रोमियम। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी भारी धातु जो है क्रोमियम पाई जाती है, जो कि कैसी होती है? विषैली भी होती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन जो ज्वाला है को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? नीलाभ हरा, सेव का हरा या क्रिमजी लाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्ट्रांसियम लवण के द्वारा ऐसे प्रश्न आते हैं तो लोग कहते हैं समझ में नहीं आए हैं। क्यों नहीं आएंगे? आप पढ़ के जाइए, बनेंगे। तो जो रंग होता है आपका क्रिमजी लाल। स्ट्रांसियम लवण के द्वारा जो बुनसेन ज्वाला में रंग होता है वो कौन सा बन जाता है? क्रिमजी लाल रंग। अगला जो प्रश्न है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। जो कृत्रिम सैटेलाइट होते हैं उसके अंदर व्यक्ति अपने आप को भारहीन महसूस करता है कि मेरा भार नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण बल के द्वारा संतुलित होता है, या अभी के अंदर बल के समान होता है, या सैटेलाइट के विशिष्ट डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। क्या प्रभाव होता है जिससे व्यक्ति भारहीन महसूस करता है? तो आप वहाँ पर अच्छे से जानेंगे कि जो है अभी के अंदर जो बल होता है वो समान होता है, इसके कारण वो व्यक्ति जो है अपने आप को भारहीन महसूस करता है। तो यहाँ पर मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने 25 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम 25 प्रश्नों को और डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।